सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ड्रामा ऑफ द मंथ के एक और न्यू वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कुछ ऐसे कोरियन, चाइनीज और ताइवानीज ड्रामास के बारे में जो अभी रिसेंटली हिंदी में डब्ड होकर आए हैं। ये सभी ड्रामास एक से बढ़कर एक हैं, जिनके अंदर आपको रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, मिस्ट्री ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ आर के और आप देख रहे हैं आर के टेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सो नंबर 10 पे आता है आवर सीक्रेट्स। ये एक रोम-कॉम हाई स्कूल चाइनीज ड्रामा है, जिसके अंदर कहानी दिखाई गई एक ऐसी लड़की की जो एक दिन अपने फादर के साथ संघाई में शिफ्ट होती है। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, पर आगे चलकर दोनों का एडमिशन सेम स्कूल में हो जाता है और इसलिए न चाहते हुए भी दोनों को एक दूसरे से बात करना पड़ता है और इस तरह से एक साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। आई नो कि इसकी स्टोरी थोड़ी सी सिंपल जरूर है, बट मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि इसे आप एक बार जरूर देखो, क्योंकि इसमें जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न दिखाए गए हैं और जिस तरह से दोनों ने एक्टिंग करी है वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 24 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है, जिसे आप मिनी टीवी पर देख सकते हैं। नंबर 9 पे आता है स्नो स्टॉर्म ऑफ लव। ये एक रोम-कॉम चाइनीज ड्रामा है, जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है हमारी फीमेल लीड की, जो एक बिलियर्ड्स प्लेयर होती है। एक दिन उसे स्विट्जरलैंड से एक 9 बॉल चैंपियनशिप खेलने के लिए ऑफर आता है, जिसके बाद वो अपने कजिन के साथ स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाती है। वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात हमारे मेल लीड से होती है, जो की एक टाइम पे वो भी एक बिलियर्ड्स प्लेयर हुआ करता था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिससे वो उस गेम को छोड़कर एक टीचर बन जाता है। तो आखिर उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था और उन दोनों में कैसे लव होता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 30 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है, जिसे आप ड्रामा सेंट्रल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नंबर 8 पे आता है द गर्ल्स हु सी स्मेल्स। ये एक रोम-कॉम सुपरनैचुरल चाइनीज ड्रामा है, जिसके अंदर कहानी दिखाई गई हमारी फीमेल लीड की, जो एक शॉप में काम कर रही होती है। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो एक कंपनी का सीईओ होता है और उसे एक ऐसी बीमारी होती है जिससे उसकी एज डे बाय डे घट रही होती है, यानी कि 29-30 की एज में वो 18-19 का दिखता है और इस बीमारी की वजह से कभी भी उसकी डेथ हो सकती है। पर इसी बीच उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है और एक्सीडेंटली उन दोनों में किस हो जाती है, जिससे हमारे मेल लीड की बीमारी ठीक हो जाती है। देखो, आई नो कि इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी सी बचकानी जरूर है, बट इसे काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है और उसकी डबिंग भी काफी अच्छी है, इसलिए आप इस ड्रामे को एक बार जरूर देखना। इस ड्रामे के अंदर कुल 24 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 30 मिनट का होने वाला है, जिसे आप मिनी टीवी पर देख सकते हैं। नंबर 7 पे आता है आई बिलोंग टू योर वर्ल्ड। ये एक रोम-कॉम साइंस फिक्शन चाइनीज ड्रामा है, जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है एक लड़के की, जिसके मदर की लाइफ कुछ खास नहीं चल रही होती है। इसलिए एक दिन वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है ताकि वो अपनी मदर के फ्यूचर में आने वाली परेशानियों को ठीक कर सके। पर वहाँ जाने के बाद वो अपनी मदर को एक हाई स्कूल स्टूडेंट के रूप में पाता है, जिसके बाद वो उनको एक ऐसे लड़के से मिलाता है जो हाई स्कूल का सबसे टॉपर स्टूडेंट होता है। पर इसी बीच वो खुद ही अचानक से गायब हो जाता है। तो इसमें आई क्या सारी चीजें होती है और क्या वो उन सब चीजों को ठीक कर पाता है या नहीं, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। ये ड्रामा मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई। इवन मेरा एक दोस्त है एनमास टीवी का मनीष, जो कि चाइनीज ड्रामास जल्दी देखता नहीं है, पर जब मैंने उससे इस ड्रामे के बारे में पूछा तो उसका भी यही कहना था कि भाई ये ड्रामा बहुत ही ऑसम है। सो यू कैन डेफिनेटली गेस कि ये ड्रामा किस लेवल का है। इस ड्रामे के अंदर कुल 20 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 35 मिनट का होने वाला है, जिसे आप मिनी टीवी पर देख सकते हैं। नंबर 6 पे आता है हेलो मिस्टर गू। ये एक रोम-कॉम चाइनीज ड्रामा है, जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है एक अमीर लड़के की, जिसका नाम होता है गू नामजू एक एनिमेशन कंपनी का सीईओ होता है और वहीं हमारी फीमेल लीड एक कार्टूनिस्ट होती है, जो एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। एक दिन नामजू को पता चलता है कि उसके फादर ने अपनी कंपनी का 10% शेयर अपने फ्रेंड मिस्टर गू को दे दिए हैं, जिसे वापस से पाने के लिए उसे मिस्टर गू की बेटी यानी कि हमारी फीमेल लीड से शादी करनी होगी और इसलिए वो उसे शादी के लिए फोर्स करने लगता है। तो ऐसे में क्या कुछ होता है और आगे चलकर उन दोनों में कैसे लव हो जाता है, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। ये एक लाइट हार्टेड रोम-कॉम चाइनीज ड्रामा है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस ड्रामे के अंदर कुल 30 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 35 मिनट का होने वाला है, जिसे आप ड्रामा सेंट्रल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नंबर 5 पे आता है हीलिंग फूड हीलिंग लव। ये एक रोम-कॉम फूड चाइनीज ड्रामा है, जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। जहां हमारा मेल लीड एक फूड कंपनी का मैनेजर होने के साथ साथ काफी स्मार्ट और एरोगेंट होता है, तो वहीं हमारी फीमेल लीड उस फूड कंपनी की एडिटर होने के साथ साथ काफी प्रेटी कूल और अपने काम में काफी ज्यादा माहिर होती है। वैसे तो दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती, लेकिन एक साथ काम करने की वजह से दोनों को न चाहते हुए भी एक दूसरे से बात करना पड़ता है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती है और उनका एक क्यूट सा नोक झोंक आगे चलकर किस तरह से प्यार में बदल जाता है, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 23 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 30 मिनट का होने वाला है, जिसे आप मिनी टीवी पर देख सकते हैं।
नंबर 4 पे आता है लिव योर लाइफ। ये एक रोम-कॉम चाइनीज ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है दो ऐसे लोगों की जो काफी अच्छे दोस्त होते हैं और वो दोनों हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। पर एक दिन हमारी फीमेल लीड को पता चलता है कि एक बार कार एक्सीडेंट में हमारे मेल लीड ने उसकी जान बचाई थी, जिसके बाद वो उसको लाइक करने लगती है। तो ऐसे में आगे दो नफरत करने वाले लोगों के बीच कैसे प्यार डेवलप होता है यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे की स्टोरी थोड़ी सी सिंपल है, तो अगर आपके पास टाइम है तो इस ड्रामे को देखना, वरना स्किप कर देना। इस ड्रामे के अंदर कुल 40 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है, जिसे आप अतरंगी ऐप पर देख सकते हैं। नंबर 3 पे आता है द वे यू शाइन। ये एक रोम-कॉम ताइवानीज ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है एक लड़की सिंगजिन की, जिसकी शादी एक अच्छे घराने में एक डॉक्टर से हो जाती है, लेकिन उसके जस्ट बाद उसके फादर अपना कर्ज ना चुका पाने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। उनके मरने के बाद सिंगजिन के हस्बैंड को ऐसा लगता है कि अब तो शायद उसे ही उनका सारा कर्ज चुकाना पड़ेगा, इसलिए वो सिंगजिन को डिवोर्स दे देता है। डिवोर्स के बाद सिंगजिन की लाइफ स्ट्रगल से भर जाती है, यहाँ तक कि उसे एक शॉप पे काम भी करना पड़ता है। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो बहुत ही अमीर फैमिली से होता है। तो ऐसे में आगे उन दोनों में कैसे लव होता है और स्टेटस गैप की वजह से उन दोनों के लाइफ में क्या सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 24 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 60 मिनट का होने वाला है, जिसे आप मिनी टीवी पर देख सकते हैं। नंबर 2 पे आता है द 8th शो। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर साइकोलॉजिकल कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है 8 ऐसे लोगों की जो एक दूसरे से तो काफी अनजान होते हैं, लेकिन भाई 8 का एक ही मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। ऐसे में एक दिन उन्हें ऑफर आता है गेम खेलने का, जिसमें उन्हें ज्यादा टाइम तक टिके रहने के लिए हर मिनट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर आपको याद होगा तो 2021 में कोरियन सीरीज आई थी स्क्विड गेम के नाम से, और उसमें भी ऐसा ही कुछ टास्क दिया गया था। पर मैं उन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि उन दोनों में चीजें बहुत ही अलग थी। जहाँ स्क्विड गेम में चीजें बहुत ही ब्रूटल तरीके से दिखाई गई थी, जहाँ गेम के रूल्स तोड़ने की वजह से उन्हें मार दिया जाता था, पर ये वाला ड्रामा भी कुछ कम नहीं है, इससे भी आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। इस ड्रामे के अंदर कुल 8 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 50 मिनट का होने वाला है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नंबर 1 पे आता है माय डेमन। ये एक रोम-कॉम सुपरनेचुरल कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई हमारी फीमेल लीड की जो एक बिजनेस वुमन होती है। वही हमारा मेल लीड एक डेमन होता है जिसके हाथ पर एक क्रॉस वाला टैटू होता है जिससे वो अपनी पावर्स को यूज कर पाता है। पर जब वो हमारी फीमेल लीड से मिलता है तो उसके हाथ पर बना वो क्रॉस वाला टैटू हमारी फीमेल लीड के हाथ पे चला जाता है, जिससे वो अपनी पावर्स को खो देता है। तो ऐसे में वो अपने पावर्स को वापस से पाने के लिए क्या सारी चीजें करता है, ये जाने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। ये ड्रामा मेरे फेवरेट ड्रामा लिस्ट में ऐड हो चुका है और फाइनली अब ये हिंदी में भी आ गया है, इसलिए आप इसे बिल्कुल मिस मत करना। इस ड्रामे के अंदर कुल 16 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 1 घंटे और 10 मिनट का होने वाला है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। तो गाइस ये थे वो 10 कोरियन, चाइनीज और ताइवानीज ड्रामास जो अभी रिसेंटली हिंदी में डब्ड होकर आए हैं। तो गाइस आपका इसमें से फेवरेट ड्रामा कौन सा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको किसी ड्रामे के बारे में कुछ भी जानना हो कि ये हिंदी में आएगा या नहीं, या फिर इसका सीजन 2 आएगा या नहीं, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं अपने आने वाले न्यूज ड्रामा वर्ड्स के फर्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, और हाँ रुको जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आर्के टेल्स।